बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो भारत के अंदर ब्लैकआउट हुआ था 12 अक्टूबर 2020 को, वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी बल्कि वो चाइना का हमला था भारत के ऊपर। और ये खबर कहाँ से आई है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट शाया की गई है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो भारत का जो बिजली का घर था वो तबाह हुआ था, जिसमें बिजली आना बंद हो गई थी और पूरे के पूरे मुंबई में एक ब्लैकआउट हो गया था। उसके पीछे चाइना का हाथ था और चाइना ने वो सारा ब्लैकआउट किया था और भारत को एक पैगाम दिया था कि चाइना भारत से बहुत ज़्यादा आगे है और भारत किसी भी किस्म की हमाकत ना करे। और आप देखें कि उस वक्त इंडिया ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट को दबा दिया गया था और उसमें बताया गया था कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि ये चाइना की तरफ से हमला था। चाइना ने असल में किया क्या कि चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया और वहाँ पर जो चाइना ने इंडिया का बिजली का घर था उसके ऊपर हमला साइबर किया और वहाँ से उनका तमाम की तमाम मुंबई की बिजली बंद कर दी और वहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया, जिसकी वजह से भारत के अंदर ब्लैकआउट हो गया और भारत में बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाने लगी। लेकिन चाइना ने इस बात का एतराफ़ नहीं किया। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट आई है कि वो जो ब्लैकआउट हुआ था वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी बल्कि चाइना का हमला था भारत के ऊपर और चाइना ने वो हमला किया था। अब जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ चुकी है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस है और इस वक्त भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा अस्तराब पाया जा रहा है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। और आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। पिछले साल जब पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ था और पूरे के पूरे पाकिस्तान की बिजली चली गई थी और लोगों ने उस वक्त, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा शोर मचा था कि ये क्या हो गया है पूरे मुल्क के अंदर। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का पाकिस्तान ने तजर्बा किया था और उस वक्त भी ये क्या सराहियाँ की जा रही थी, या तो पाकिस्तान ने कोई तजर्बा किया है या फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई साइबर हमला हुआ है। तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ह हो चुकी है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ था वो पाकिस्तान ने तजर्बा किया था। और आपको याद होगा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा है पिछली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि भारत जो टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद है। अगर वो टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लग गई तो फिर हित्ते के तवाज़ुन जो है वो बदल जाएगा और हित्ते का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा और वो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की टेक्नोलॉजी है। अब जो भारत के पिछले साल से जो 12 से ज़्यादा तैयारे भारत के गिरे हैं वो भी भारत इस वक्त तहकीकात कर रहा है कि क्या वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरे हैं या फिर वो भी चाइना ने गिराए हैं, क्योंकि चाइना के पास ये जो टेक्नोलॉजी है, चाइना ने, आप जानते हैं कि समुंदर में जब अमेरिका का बहरी बेड़ा चाइना के करीब आया था तो चाइना ने उसको अंधा और बहरा कर दिया था और उनको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से चाइना ने उनका तमाम का तमाम सिस्टम 35 सेकंड के लिए बंद कर दिया था और अमेरिका वहाँ से भाग गया था साउथ चाइना सी से। और अब फिर अमेरिका वहाँ पर आया हुआ है और चाइना ने ये उस वक्त भारत को पैगाम दिया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है और पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और यही वजह है कि भारत ने चाइना को तमाम के तमाम इलाके जिनके ऊपर चाइना ने कब्ज़ा किया था उसके ऊपर सरेंडर कर दिया और भारत को वो तमाम इलाके दे दिए। और पाकिस्तान के साथ भी LOC के ऊपर DGMOs का जो रब्ता हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि भारत को पता है कि पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP की टेक्नोलॉजी मौजूद है और ये जो EMP की टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान जंग के मैदान में भारत के ऊपर ऐसा हमला कर सकता है कि भारत की बिजली ख़त्म कर दे। और जंग के मैदान में अगर बिजली नहीं है तो आपका इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट नहीं है तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर सकते और अगर आप सैटेलाइट से कनेक्ट ही नहीं कर सकते तो आपके जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो तैयारे हैं वो सारे के सारे सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आपके पास बिजली ही नहीं होगी और आपका ब्लैकआउट हो चुका होगा तो आप तैयारों को किस तरह भेजेंगे और क्या करेंगे और सैटेलाइट के साथ क्या करेंगे। और यही वजह है कि भारत ने
DGMOs के पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हार्ड लाइन के ऊपर रब्ता हुआ और जंग बंदी के मुआहदे के ऊपर फिर से अमल दरामद का यकीन दिलाया गया एक दूसरे को और जंग बंदी के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश का कहा गया और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसका इत्फाक भी हो गया। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि वो भारत जो पाकिस्तान को तरियाँ लगाता है और कहता है कि हम फिर से पाकिस्तान में घुसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो अचानक DGMOs के हार्ड लाइन के ऊपर राब्ते में सब कुछ मान जाता है और कहता है कि हम अब कोई भी जंग नहीं करेंगे दोनों ममालिक और कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा मसला है दोनों का तो आपस में मिल बैठकर हल किया जाए। अचानक भारत को ऐसा हो क्या गया कि वो भारत जो पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकियां देता रहा और राफेल उसने खरीदे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके और अचानक वो DGMOs का हार्ड लाइन के ऊपर आता करके पाकिस्तान को कहता है कि हम आपसे जंग नहीं चाहते और जो भी कोई मामलात होंगे वो मिल बैठकर हल करेंगे। तो इसके पीछे पाकिस्तान की ये EMP की टेक्नोलॉजी है जो भारत को खाई जा रही है और भारत को पता है कि अगर कोई ऐसा वक्त आ गया तो पाकिस्तान भारत को ब्लैकआउट कर देगा और भारत के जो ब्लैकआउट होगा उससे भारत कभी भी जंग नहीं जीत सकता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।